हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2021 में अपने पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन में। ये बहुत ही आसान है और मैं चाहूँगा कि आप अप्लाई करते वक्त क्रोम का यूज़ करें। ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि क्रोम है क्यों। तो शुरुआत करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और यहाँ जो फर्स्ट इंटरफेस है इस वेबसाइट का कुछ ऐसा है। यहाँ इन्होंने चेतावनी दी हुई है कोविड-19 के रिगार्डिंग, और यहाँ इन्होंने एक सूचना दी हुई है फेक वेबसाइट की कि इन वेबसाइट को आप ध्यान से देख लें और यहाँ अपना पैसा और समय बर्बाद ना करें। इसके बाद हम यहाँ इस क्रॉस पर क्लिक करेंगे इसे क्लोज करने के लिए। क्लोज करने के बाद यहाँ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे नए पासपोर्ट के लिए। ओके, तो अप्लाई कर दिया है मैंने, सॉरी क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ आपको क्या क्या भरना है। यहाँ हम पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। आप वही ऑफिस सिलेक्ट करेंगे जो आपके सिटी आपके टाउन से पास में पड़ता है। तो मेरे यहाँ दिल्ली पड़ता है। और यहाँ आप अपना नाम डालेंगे। आपको आपका नाम वही रखना है जो आपके 10th की मार्कशीट और आपके आधार कार्ड में, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको यही आगे जाके ले जाने पड़ेंगे पासपोर्ट ऑफिस में। इसके बाद अपनी आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे। ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी लॉगिन आईडी को ईमेल आईडी बनाना चाहेंगे, तो यस, हम यहाँ यस पर क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ यस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपकी जो ईमेल आईडी है वही लॉगिन आईडी बन जाएगी। इसके बाद आप पासवर्ड भरेंगे और कंफर्म पासवर्ड भी भरेंगे, पासवर्ड दोनों सेम करेंगे आप। इसके बाद आप एक हिंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ बर्थ सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद हिंट आंसर भी सिलेक्ट कर लेंगे ताकि आप आगे जाके अगर कभी भी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ फॉरगेट कर लें। और इसके बाद आप ये कैप्चा भर के यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो अब मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा और आपको ये जो रेड रेड दिख रहे हैं वो ऑप्शन आपको मैंडेटरी है, और अगर आपका कोई सरनेम नहीं है तो आप उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के लिए आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ मेल आया और यहाँ इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें दोबारा पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर ट्रांसफ़र कर देगा। और यहाँ से हम अपनी और यहाँ हम अपनी एंटर यूज़र आईडी भरेंगे जो हमने सिलेक्ट करी थी वहाँ, कि हमारी ईमेल आईडी हमारी यूज़र आईडी बन जाए। तो यहाँ हम अपनी यूज़र आईडी भरेंगे। यूज़र आईडी भरने के बाद और सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ ये मैसेज आएगा हमारे पास कि योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉग इन टू विजिट द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अब हम वहीं दोबारा यहाँ अपनी लॉगिन आईडी भरनी है जो हमारी ईमेल आईडी ही है। तो हम यहाँ उसे दोबारा भर के यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये हमसे हमारा पासवर्ड मांगेगा और यहाँ इस कैप्चा को हमें फिल करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ से हम अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल कर दें, और सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि आप इसे पहले डाउनलोड करें फिर फिल करें और फिर इसे स्कैन करके अपलोड कर दें। तो यहाँ हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे कि हम ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे एक नए पेज पर ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ से हम अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा स्टेट है हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट है मेरा सोनीपत, जो लास्ट में ही पाता है लगभग। तो मैंने दोनों चीज़ सिलेक्ट कर ली है। तो यहाँ अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट और टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल और टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, कि आपके बुकलेट मतलब पासपोर्ट के जो बुकलेट में कितने पेज हो। अगर 36 पेज वाला आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी फ़ीस होगी 1500। अगर 60 पेजों का सिलेक्ट करेंगे तो उसकी फ़ीस होगी आपकी 2000। तो यहाँ मैं 60 पेजेस का सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोबारा हम अपनी डिटेल्स भरेंगे, पर्सनल डिटेल्स। पहले हम अपना नाम भरेंगे जो हमारे 10th की मार्कशीट और हमारे आधार कार्ड में है।
सरनेम अगर आपका नहीं है तो आप उसे यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हैव यू इवन बिफोर नोन, कि आप किसी दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं तो नहीं, हम नहीं जाने जाते, सॉरी, नो पर क्लिक करेंगे हम। हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करा है? नो। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो कि आपका जो प्लेस है, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, कि आपका प्लेस है, आपका जो जन्म स्थान है वो इंडिया के बाहर तो नहीं है, तो यहाँ आप नो को सिलेक्ट करेंगे। आप इसके बाद अपना प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ मैं स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे जो हमेशा लास्ट में ही पाती है। और इसके बाद अपनी मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ मैंने सिंगल सिलेक्ट करा है। और इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि आप इंडिया के सिटीज़न कैसे हैं, बर्थ, रजिस्ट्रेशन या डेस्केंट। तो मैं बर्थ से ही इंडिया का सिटीज़न हूँ। और अगर आपके पास पैन कार्ड या वोटर कार्ड आईडी है तो आप उन दोनों का नंबर भी यहाँ लिख देंगे, लेकिन मैंडेटरी नहीं है तो मैं नहीं लिखूँगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ मैंडेटरी है लिखना एम्प्लॉयमेंट, कि आप क्या काम करते हैं, तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं स्टूडेंटों में पढ़ता हूँ फ़िलहाल। इसके बाद इज़ अदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनस पोज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, नो, कि आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट है, नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपको सिलेक्ट करनी है। 10 पास एंड अबव, ग्रेजुएट एंड अबव, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं 10th पास एंड अबव हूँ। इज़ अप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, अगर आपने 10th पास करी है तो आप यस सिलेक्ट करें। और अगर आपने 10th पास नहीं सिलेक्ट करी है, सॉरी, तो आप नो पर क्लिक करेंगे। विजिबल डिस्टिंक्ट मार्क, क्या आपके शरीर पर कोई ऐसा निशान है जिसे जो दिखता हो? आधार नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप रहने देंगे। इसके बाद आप आई एग्री पर यस पर क्लिक कर देंगे। तो पहले मैं अपनी यहाँ जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो फिल कर लेता हूँ। इसके बाद मैं सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम अपनी फैमिली डिटेल्स भरेंगे। यहाँ आप अपने फादर नेम भरेंगे, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। इसके बाद सरनेम अगर कोई है तो। इसके बाद अपनी मदर नेम और उनका भी सरनेम अगर आप यूज़ करते हैं तो। इसके बाद लीगल गार्जियन नेम अगर है तो, और उनका भी सरनेम। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे यस या नो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है, तो यहाँ हम नो को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम भरेंगे और यहाँ लिख रखा है कि ओनली 48 कैरेक्टर्स होने चाहिए। और यहाँ विलेज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपनी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, पुलिस स्टेशन आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है क्योंकि यहीं पर आपकी पुलिस इंक्वायरी आएगी, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन आएगा और आपको वहीं अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे जब आप पासपोर्ट ऑफिस से आ जाएंगे। तो आप ध्यान से सिलेक्ट करें। इसके बाद आप अपना पिन कोड भरेंगे। पिन कोड भरने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंडेटरी आप भरेंगे। और इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, कि यही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ हम यस पर क्लिक कर देंगे। इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ भी हम यस पर क्लिक कर देंगे। आप अपना वही एड्रेस भरेंगे जो आपके आधार कार्ड के पीछे है, जो मेंशन किया गया आपके आधार कार्ड के। ये बात आप ध्यान रखें क्योंकि आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएंगे तो वो आपकी यही डिटेल्स चेक करेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते आपके डॉक्यूमेंट्स पे। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को भी लिखेंगे। नेम एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। बाद में सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करूँगा। कि आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट यूज़ कर रखा है जो आपको नॉर्मली इशू किया गया हो बाय तिब्बत, तो यहाँ हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो नेवर होल्ड एनी ऑफिशियल पासपोर्ट, नो पर क्लिक करेंगे हम। और सेकंड ऑप्शन है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड,
तो यहाँ पर भी हम नो पर क्लिक करेंगे कि इससे पहले हमने कभी भी अपना पासपोर्ट अप्लाई नहीं करा। अगर आपने अप्लाई करा है तो आप यस पर क्लिक कर देंगे और ये सारी डिटेल्स को फिल करेंगे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो मैं नो को सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इन सवालों का आप जवाब देंगे। जिस मैंने इन सारे ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लिया और आप बिल्कुल मेरी तरह एकदम सीधे साधे इंसान है तो आप इन सभी पर नो नो क्लिक करते चले जाएंगे। और अगर आप फिर भी चाहते हैं इन सबको पढ़ना तो आप पढ़ भी सकते हैं और मैंने इन्हें बिल्कुल ध्यान से पढ़ लिया है। तो यहाँ हम सभी पर नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपका एप्लीकेंट फ़ोटो, यहाँ आपके सिग्नेचर आएंगे और यहाँ मतलब जो आपके पासपोर्ट का फर्स्ट पेज होगा वहाँ पर ये डिटेल्स आएंगी। आप ध्यान से देख लें प्लीज़, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ आपको अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ये सारी डिटेल्स ठीक हैं तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगर गलत है तो आप प्रीवियस पर क्लिक करके उन गलतियों को ठीक करेंगे। तो अब यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे प्रूफ ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ प्रूफ में आप क्या देंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ है आधार कार्ड, हम आधार कार्ड ही देंगे। बाकी के और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं एक बार। पैन कार्ड भी है तो नहीं, मैं आधार कार्ड ही दूंगा, पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं पैन कार्ड दे दूँ। तो यहाँ मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट करा है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट प्रूफ में क्या देंगे आप आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड, मैं दोनों में पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें आधार कार्ड में मेरी फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। और दूसरा ऑप्शन है कि आपको एसएमएस अलर्ट मिलता रहे और ये रुपये आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में जमा कराने पड़ेंगे, 50 रुपये। तो यहाँ मैं नो पर क्लिक करूँगा क्योंकि मैं उमंग ऐप पर अपने स्टेटस को ट्रैक करता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ से नीचे चलेंगे और यहाँ आप प्लेस भरेंगे जहाँ से आपने इस फॉर्म को फिल करा है। आई एग्री कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। एग्री पर क्लिक करने के बाद आप सेव माय ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे, सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और आपकी डिटेल्स बिल्कुल सेव हो चुकी हैं। इसके बाद आप बैक डाउन करके सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद इसके बाद ये ऑप्शन आते हैं, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। यस, हमें अपनी अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद है ऑनलाइन पेमेंट कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का सिलेक्ट करें या चालान से पेमेंट करें बाय एसबीआई ब्रांच में जाके, किसी भी बैंक में जाके, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर लें या आप इसे चालान पेमेंट कर लें। चालान पेमेंट में होता क्या कि आपको एक रेसिप्ट मिलेगी, रिसिप्ट को आपको प्रिंट करना पड़ेगा और उतने रुपए ही एसबीआई ब्रांच में जाके जमा करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये मेरी कुछ डिटेल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे मतलब पासपोर्ट ऑफिस के अंदर की लिस्ट आ जाएगी जहाँ पर सीट अवेलेबल हैं और सीट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके घर के नज़दीक है। ठीक, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद मैं इस कैप्चा को फिल करूँगा। तो यहाँ मैं अपनी अपॉइंटमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कल की डेट चुनता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मुझे एक दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है एसबीआई के। तो यहाँ से आप नेट बैंकिंग, अदर बैंक चार्जेस, पर मैं यहाँ अदर बैंक डेबिट कार्ड, मतलब मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करूँगा जो मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। तो यहाँ मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड का सिलेक्ट करूँगा और यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करूँगा। तो मुझे 2000 रुपये भरने हैं, क्या करें कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ इसके बाद मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। फीस भरने तक आप ये बिल्कुल पक्का कर लें कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं बिल्कुल सही भरी हैं। अगर आपकी डिटेल थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो आपको ज़रूर दिक्कत होगी। इसके बाद आपको अटल सेवा केंद्र पर जाना पड़ेगा अपनी डिटेल्स ठीक कराने के बाद। इसके बाद आप अपना कार्ड नंबर, अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट
और कार्ड होल्डर नेम और CVV नंबर और ये कैप्चा, मतलब ये कैरेक्टर्स यहाँ भरेंगे। और इसके बाद आप पे पर क्लिक करेंगे और यहाँ मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब ये मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है फ्रेंड्स। फीस पे करने के बाद हम दोबारा क्रोम में वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ हम एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद अपनी लॉगिन आईडी क्लिक करेंगे, लॉगिन आईडी भरेंगे। इसके बाद पासपोर्ट और कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जब आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ साइड में एक ऑप्शन है व्यू सेव्ड या सबमिटेड एप्लीकेशंस, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इस पर अब हमें क्लिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट। अब हमें दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो मैं दोबारा आपके आगे ये सारे ऑप्शन दिखा दिए गए हैं और यहाँ से आप किसी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जो आपके घर के आसपास हो। और उसके बाद आपको एक कैप्चा फिल करना है और इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे अपने अपॉइंटमेंट की और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10 से लेकर 31 तारीख के अपॉइंटमेंट है, जिसमें से सैटरडे और संडे ऑफ है। तो मैं यहाँ 10 तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब कल की ही। और इसके बाद बुक अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेटर बुक करने के बाद आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर को प्रिंट करवा लेंगे किसी भी कैफ़े से और अपने 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी इसके साथ अटैच कर देंगे और आप अपने 10th की मार्कशीट और ओरिजिनल आधार कार्ड को भी अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जो है उस बारे में कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में असलियत में क्या प्रोसीजर होता है। आप उस वीडियो का वेट करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।